तस्माद् आनुसर्विकात् दुःखापघातकात् उपायात् सोपानादे सोमपानादे सोमपानादे अविशुद्धाद अनित्य सातिशय फलाद विपरीतः। ये भी पंचमी है। हाँ, हो गया, मतलब लिखा हुआ है, मेरे पीछे पीछे बोलोगे। तस्मात् आनुसर्विकात् दुःख अपघातकात् उपायात् सोमपानादेः अविशुद्धात् अनित्य सातिशय फलात् विपरीतः विशुद्धो हिंसादि शंकराभावात् नित्य निरतिशय फल असकृत अपुनरावृत्ति श्रुते है। इसमें विपरीत से पहले पंचमी सारा प्रयोग किया। हाँ, क्या किया? पंचमी विभक्ति। पंचमी खाली अपादान और किसमें होता है? पंचमी हेतु में भी। तस्मात् कारणात् हेतु पंचमी है। ये लगभग हेतु परक है ना। वो जो पीछे का श्लोक याद करो, दृष्टवत्, बोलो, दृष्टवत् आनुश्रविक सही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त है, युक्त तद विपरीत। ये तत् शब्द से ये लेना। हाँ, आनुश्रविक, पंक्ति देखो, तत् शब्द से लेना आनुश्रविक क्षययुक्त अतिशययुक्त और अविशुद्धित्व युक्त। और ए तस्मात्, तत् माने इन सब चीजों से, तस्मात् विपरीतः श्रेयान मोक्ष इत्यर्थ। आनुश्रविक उपाय से होने वाले स्वर्गादि सुख अविशुद्ध है और क्षयी है और अतिशय युक्त है। इसीलिए उससे विपरीत ये जो मोक्ष है, तो उसमें एक एक आपस में मिलाना। अविशुद्धि रहितात शुद्धत्वात् तद विपरीत श्रेय है ना। अविशुद्धि रहितात, क्षय रहितात, अतिशय रहितात श्रेय तद विपरीत। श्रेय की श्रेयान है, श्रेय व्यक्ता, ये फल है। श्रेय फल है, माने व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञान ये फल है। और हाँ, नहीं, फल तो मोक्ष है, फल मोक्ष है। व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विविक्त ज्ञान ये आनुश्रविक उपाय के समान ये श्रेय का उपाय है। लेकिन आनुश्रविक जो श्रविक उपाय में अविशुद्धि, इसको एक जगह लिखो कितने दोष हैं। पहले लिखो आनुश्रविक उपायों में विद्यमान दोष। हाँ, ऐसा बनाओ।
आनुश्रविक उपायों में विद्यमान दोष 3 हैं। फिर नीचे नंबर दे दो। नंबर 1 अविशुद्धि ही, नंबर 2 क्षयी, नंबर 3 हाँ अतिशय, सातिशय बोलना। 3 दोष है। अच्छा, अब उसमें एक लाइन लंबी दे दो इसको, इस विषय को अलग करने के लिए, है ना। ऐसे लंबी जो लिखा ना पूरी ऐसा कर, पूरा लाइन दे दो, 2 बार खींचो, 2 बार करो, उससे पता लगेगा ना कि अब इसमें तद विपरीत से जो तुमने नंबर वाई लिखा है, क्या क्या लिखा है? अविशुद्धि, क्षय, अतिशय, युक्त, दोषयुक्त आनुश्रविको कर्म, दुख निवारणे उपयुक्त आनुश्रविक कर्म 3 दोषों से युक्त है। कितने दोषों से? कौन कौन से? अविशुद्धि। अब इसको अविशुद्धि कैसे? तुमको जब बोलना पड़े तो फिर इधर उधर झांकोगे। उसमें अविशुद्धि में ये बोलना कि कहीं किसी जगह नोट जब बनाओगे तो इस ढंग से बनाओगे। अविशुद्धि में ये कहना पड़ेगा ज्योतिष्टोमादि स्वर्ग साधन यज्ञ में अग्निशोमीयम पशुमा लभेत इत्यादि हिंसा युक्त दोष होने से अविशुद्धि। ठीक है, ज्योतिष्टोम आनुश्रविक कर्म है ना, उसको किस ढंग से मिला कर रखोगे? ये जो लाइन खींचा ना उसके और आगे दूसरे विषय शुरू करोगे, उसके बीच में इसको पूरा करके फिर लाइन खींचना और वहाँ पर एक गोल निशान दे करके बोलना कि आनुश्रविक उपायों के अंदर होने वाले ये 3 प्रकार के दोष, 3 प्रकार के दोष के विश्लेषण, क्या बोलते? विश्लेषण बोलते। विश्लेषण समझ में आया? पहले पूछो विश्लेषण क्या शब्द कैसे बना? हाँ, इनको बोलिए। अब हमारी उम्र थोड़ी है उसको समझने की, इनको बोलिए। हाँ, दूर से बोलना, नहीं तो फिर ये कोरोना है, ये धातु जो है ना कोरोना है, नहीं समझ में? श्लीषा आलिंगन जो धातु है कोरोना है। बहुत देर में समझ में आया। हाँ? संक्रामक रोग है, ये है संक्रामक रोग। हाँ? देखने से दूसरों में संक्रमण कर जाता है। श्लीषा आलिंगने धातु है, आया समझ में? और उससे श्लेष बना, क्या बना? विशेषेण श्लेष इति विश्लेष, आगे अण प्रत्यय होकर विश्लेषण बना, लूट। हाँ, विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकलता? तुम अब इतने, ये तो पहले इनसे पूछना विश्लेषण कैसे बना, वो लिख के बता देंगे। अभी तो ये सब है ना, वो प्रोजेक्टर भी आ नहीं पाया, नहीं तो उससे इसमें बोर्ड में लिख के सबको दिखाया जा सकता था। अच्छा, जो भी हो, तो विश्लेषण शब्द का ही खाली नीचे अर्थ लिखना। विश्लेषण का मतलब है विशेष रूप से किसी वस्तु को किसी वस्तु के साथ जोड़ने को विश्लेषण बोलते हैं। हाँ? हाँ? नहीं, श्लीष किस अर्थ में? वही जोड़ने अर्थ में विश्लेषण है, अलग अलग नहीं होगा। विश्लेषण माने इतनी बातें बताने से इनको समझ में नहीं आया, इसीलिए समझाने के लिए दूसरा कोई उपाय हम ला करके उस व्याख्या के साथ जोड़ रहे हैं। ये अर्थ होगा, यही होगा। हाँ? माने कार्य कारण तो कुछ भी ले लो, इशारा तो थोड़ा ही होगा ना, बाकी तो वो तो फिर अर्थ गिराम अपिहित अपिहितश्च कश्चित् सौभाग्य में, ये तो याद ही होगा, इन लोगों को बताने की जरूरत नहीं। हाँ? ये
वाक्य का जो अर्थ होता है, कुछ छिपा रहना चाहिए, कुछ प्रकट होना चाहिए। पूरा प्रकट भी नहीं होना चाहिए, पूरा छिपा भी नहीं रहना चाहिए। पूरा छिपा रहने से निगूढ़ नाम का दोष आता है। पूरा प्रकट होने से हिंदी में उसको नंगाई बोलते हैं, नंगापना होता है। और ऐसा होना चाहिए कि कुछ दिखे और बाकी अनुमान लगावे। ये कपड़ा पहनते चेहरा भर दिखे ठीक है, और चेहरा ठीक है तो इसका मतलब ठीक ही है, नहीं आगे आदमी कल्पना कर ले। ठीक इसी प्रकार जो वाक्य विश्लेषण जो करते हैं उसमें इस प्रकार के शब्द चुन करके रखना चाहिए कि पढ़ते समय थोड़ा अर्थ तो पढ़ने वाले को पता लग जाए, और यदि उसमें और ज़्यादा विचार करे तो अंदर के और भी सारे अर्थ निकल के बाहर आ सकते हैं। ये इस प्रकार के विश्लेषण सभी नहीं कर सकते, किसी किसी की प्रतिभा विशेष में होता है, सबके बस की बात नहीं है। ये इसमें सबसे बड़े सिद्ध हस्त माने जाते हैं भगवान भाष्यकार। इसलिए भाष्य की व्याख्या करने वाले प्रारंभ में कह देते कि हम जिस भाष्य की व्याख्या करने जा रहे हैं ये भाष्य कैसा है, भाष्यम प्रसन्न गंभीरम। प्रसन्न माने देखते ही कुछ अर्थ का ज्ञान तो हो ही जाता है, हाँ? पढ़ते पढ़ते सरलता से कुछ अर्थ का ज्ञान होता है, लेकिन उसके अंदर छिपे हुए रहस्य को निकालने के लिए यदि मेहनत करोगे तो जितना अंदर डूबोगे उतनी अच्छी अच्छी बातें निकलती चली जाएगी। तब न ब्रह्मसूत्र में इतनी सारी टीकाएं हुई, हाँ? भामती, रत्न प्रभा, ये पता कितने लंबी लिस्ट है, बहुत बड़ा, और जिसमें देखते जाओ उतने और ज़्यादा। तो कहाँ से निकला? खाली अध्यास भाष्य में इतनी सारी चीज़ें लिखी गई, यदि पढ़ने लग जाओ तो एक व्यक्ति का जीवन ही खत्म हो जाएगा। युष्मद् अस्मद् प्रत्यय उतने में इतने लिखा गया कि ये सब विवरण प्रस्थान उसी में से निकल के चला, हाँ? और भामती प्रस्थान वहीं से निकल के चला, और एक से एक गहन से गहन तर चलता चला गया। लेकिन भाष्य स्पष्ट है एकदम, युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरयो विषय विषयिणो तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो इतरेतर अध्यास। ये अब पूरा हमको याद नहीं है, इतने ही सर, लेकिन उसके पीछे जब देखोगे तो खुलता जाएगा कुछ। तो शब्दार्थ भी ऐसे होना चाहिए। विश्लेषण माने किसी चीज को समझाने के लिए दूसरे जगह से कोई उदाहरण ला करके किसी विषय के साथ तुम जो जोड़ते हो ना, इसको विश्लेषण बोलते हैं। इससे न समझो तो इससे समझो, इससे न समझो तो इससे, वो सब को ला करके इसके साथ जोड़ दिया, इसको बोलते विश्लेषण। इसकी परिभाषा क्या लिखी बोलो? विश्लेषण की परिभाषा क्या लिखी? हाँ ठीक से बोलो, क्या बोलो? तो इतना मोटा आवाज कम क्यों है? जोर और जोर से बोल। हाँ सिर झटकने से और पटकने से आवाज थोड़ी बढ़ती है, गले की आवाज बढ़ाओ ना। हाँ? अब उन्हें जोर से बोल दिया तो यूं कर दिया, आवाज बड़ी नहीं हो सकती। फिर से बोलो, किसी बोलो, हाँ, किसी वस्तु को समझाने के लिए विषयांतर से वस्तुअंतर को उदाहरण के रूप में ला करके जोड़ने को विश्लेषण कहते हैं। जो बोला लिखा भी है कि खाली बोले जा रहे हो? अरे इतनी देर जब मैं बोलता रहा तो लिखो ना। इसको जब बुरा मानने वाले क्या बोलते हैं, बुरा मानने वाले कहते हैं इतनी देर जो मैं चिल्लाता रहा तुमने लिखा नहीं, क्या हमको पागल कुत्ते ने काटा था? नहीं, ये वाद विवाद में ऐसा बोला जाता है। ये हम ये बुरा मान के नहीं बोल रहे हैं, ये भी बोलने की एक विधा है, ये भी किसी को कोई बात समझाने की विधा है। देखो, जिसको तो तरीके आते हैं वो तो बहुत सारी बातें अपने सिर के ऊपर लेकर के दूसरों को समझाएगा, और जिसको तरीका नहीं आता है
वो गाली गलौज उटपटांग न बोलने योग्य पता नहीं क्या क्या दिन भर बकता रहेगा, लेकिन सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसकी भी सिस्टम है, सब तरीके बने बने। इसीलिए आदमी तो आदमी है, उतना ही तो दिखेगा। दो पैर होंगे, दो आँख होंगे, दो हाथ होंगे, मुंह होगा, नाक होगा, कान होगा, आँख। शिक्षित अशिक्षित में यही फर्क है कि जो शिक्षित होगा चुप रहेगा, और जो अशिक्षित चिल्लाते रहेंगे देख के हंसता रहेगा, वो कोने में बैठा रहेगा। जहाँ जरूरत पड़े फिर दो बात से सारी चीज़ें पूरा स्पष्ट कर देगा। आया समझ में? तो उसमें अंतर चिंतन होना चाहिए। कहाँ पर? अंतर चिंतन होने से तुम शब्द चयन कर सकते हो, युक्ति को तुम खोज के ला सकते हो, और सामने वाला सरल युक्ति को समझता है, कठिन युक्ति को समझता है, मध्यम युक्ति को समझता है, ये देख करके फिर ऐसे ऐसे उदाहरण ला करके किसी एक विषय को समझाने के लिए जो तुम प्रयोग करते हो, इसको विश्लेषण। क्या बोला था? लिखा? कुछ लिखा? फिर से अब तुम बोलो तो जरा जोर लगा के बोलो, ऐसे सीधे होके दब के मत बोलो, जोर लगा के बोलो। हाँ, वस्तु की जगह वहाँ पर वस्तुअंतर शब्द रहा, विषयांतर करो ना भी। हाँ, विषयांतर थोड़ा और भी सुधारा जा सकता है, लेकिन जो अभी लिखा है अंतिम परिणाम मत सोचना, इसमें बहुत कुछ सुधार हो सकता है। तुम कितने अपनी ओर से कर सकते हो, पहले इस ढंग से मनन करके तैयार करो। अच्छा चलो, यहाँ पर ये है कि दृष्टवदानुश्रविक स ही अविशुद्धि क्षयाति क्षययुक्त तद विपरीत श्रेयान। श्रेय, श्रेय की श्रेयान है, हाँ, तद विपरीत श्रेयान। श्रेयान माने बहु, निर्धारण में, निर्धारण में फिर क्या, कौन सा प्रत्यय आए? हाँ, ये सुन, और बाकी लोप हो गया, न बच गया, है ना? सुन, यस, हाँ, श्रेयान। हाँ, माने श्रेयन एक वचन का रूप है, ठीक है। तद विपरीत श्रेयान, इतना पहले अंतर्गर्भित रखा होगा तब जाके वो शब्द उठा के इन्होंने यहाँ रखा है कारिका में। तद विपरीत श्रेयान व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। आया समझ में? तो अब यहाँ तस्मात् शब्द से आनुश्रविका तद विपरीत, तद विपरीत, तद शब्द से क्या लोगे? हाँ, आनुश्रविक, आनुश्रविक उपाय। दृष्टवत आनुश्रविकोपि यथा दृष्ट उपाय दुख निवारणे सर्वथा असमर्थ तथैव आनुश्रविको अपि। तो पूर्णतया दुख निवारणे को उपाय वर्तते, तस्मात् श्रेयान उपाय का, ऐसी कोई जिज्ञासा करे तो बोले उससे विपरीत विशुद्ध हिंसादि शंकराभावात् नित्य निरतिशय फल असकृत अपुनरावृत्ति श्रुते श्रेय श्रेयान मोक्ष। तद माने उससे श्रेष्ठ क्या है? बोले व्यक्त विज्ञानात् यो विवेक ज्ञानम उत्पद्यते तदेव श्रेयान। यही है ना, तदेव श्रेयान की सएव श्रेय, तदेव श्रेयान की सएव श्रेयान, सएव श्रेयान। हाँ, क्योंकि तत् कहने से और मोक्ष भी, मोक्ष किस पुल्लिंग में, मोक्षा पुल्लिंग, खाली ब्रह्म शब्द, हाँ, ब्रह्मा अर्थ में होगा। ब्रह्म शब्द नित्य, नित्य नपुंसक लिंग नहीं है,
कोई है उदाहरण? हाँ, आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, ये कन्फर्म है ना? आप बोलिए, ये श्रुति याद है आपको? आनंदो ब्रह्मेति बेजानात। हाँ, आनंद ब्रह्म इति बेजानात, पुल्लिंग है, ब्रह्म इति। अच्छा, हो सकता है, लेकिन कहीं पर आग्रह पूर्वक नपुंसक लिंग में प्रयोग किए हुए किसी व्यक्ति को मुझे याद है। किसी ने ऐसा कहा। एक कहीं महात्माओं का सम्मेलन चल रहा था, तो वहाँ एक अच्छे वेदांताचार्य महामंडलेश्वर जी महात्मा जी थे। उन्होंने बोलते समय कहा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ठीक है। फिर स्वामी काशीराज जी ने कहा, ये आप तो अब मंडलेश्वर बन गए हो, हमारे लाइन में बैठे हो, ये कहाँ की श्रुति है? तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये किसी श्रुति में है, नाम याद नहीं। बोले किसी श्रुति में ये वाक्य नहीं, किसी श्रुति में नहीं। बोले नहीं, हमने वो पढ़े हुए थे ज्वाला प्रसाद गौड़ से। तो ज्वाला प्रसाद गुरुजी ने बोला, ज्वाला प्रसाद गौड़ जो सन्यासी काल से पढ़ाते वो बोले हाँ, वो भी ये वाक्य बोल नहीं सकता, मैं पूरी गारंटी से बोलता हूँ। फिर हमने कहीं पढ़ा, आपने पढ़ा भी कहीं नहीं है, आपके बोलने में गलती है, इसको सुधारो। उन्होंने कहा कभी ऐसा नहीं हो सकता, एको ब्रह्म एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति होगा है? कहीं से भी होगा एकम, एकम ब्रह्म नपुंसक लिंग में। देखना आज कहाँ पर इसका, वहाँ पर भी भाष्य देखना उन्होंने कैसे छांदस करके परिवर्तित कर जाते हैं। वेद में जो शब्द जिस रूप में आया पाणिनि की विरुद्ध यदि जाता है तो भाष्यकार उसमें इति आर्ष कर देते हैं, अयम प्रयोग छांदस। तो उसे फिर तो छंदसी बहुलम करके जाएंगे ना, तो उनको छूट है, माने वो सुप्रीम कोर्ट है, उसको उल्टा भी कर सकते, सीधा भी कर सकते, इधर भी कर सकते। उसके नीचे वालों को अधिकार नहीं कि इसको लिंग परिवर्तन करके तुम ऐसा करो। हाँ, तो उसमें आनंदो ब्रह्मेत, ये कहाँ की श्रुति देखना उसमें है। यदि तैत्तिरीय में तो उसके भाष्य में पता लग जाएगा। यदि ऐसा होगा तो वहाँ पर वो व्याकरण की जहाँ पर ऐसी त्रुटि जरा भी दिखेगी, भाष्यकार फट से कहते इति छांदस प्रयोग। वो तो षष्ठी का प्रयोग होगा तो ये छांदस है, द्वितीय के जगह पंचमी का प्रयोग हो तो भी छांदस हो, परिवर्तन करके ऐसा होना चाहिए, छांदस प्रयोग है। इतना करके वहाँ तो पुल्लिंग है। परम ब्रह्म, ब्रह्मवाचक, वहाँ नपुंसक होगा। कार्य ब्रह्म, हाँ, लेकिन जो कार्य हिरण्यगर्भ अर्थ में जहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर कदाचित पुल्लिंग का प्रयोग है। वहाँ कार्य ब्रह्म से दूसरा अर्थ लिया है। कार्य ब्रह्म से ये ब्रह्मांड, कार्य ब्रह्म से और कारण ब्रह्म से अव्यक्त माने वो जो ईश्वर लिया, और ये जो सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा है ना, उसमें कदाचित पुल्लिंग का प्रयोग, उसमें पुल्लिंग, ये भागवत पे अनेक जगह है, वो ब्रह्मा जी आकर के स्तुति करते हैं तो वहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग है। अच्छा, इसको थोड़ा ये विषय अलग हो जाएगा और सोचने की चीज़ है, ये इतना सरल नहीं है। तो तद विपरीत माने आनुश्रविकात विपरीतः, आनुश्रविकात विपरीतः लिखा, पंक्ति देखो, तद विपरीत, तत् शब्द से क्या लोगे?
आनुश्रविक। और आनुश्रविक में क्या क्या विशेषताएं जिससे विपरीत तुम इधर श्रेय तत्व को बताने जा रहे हो? तो बोले विशुद्धात, अनित्यात, अविशुद्धात, ये अकार लेना ऊपर से, सोमपानादेहे, ये है ना, उसमें रकार है। क्या लिखा है? पढ़ो। तस्मात्, पढ़ो। आनुश्रविकात, दुःखापघातकात, उपायात, सोमपानादेहे, ये जो विसर्ग लगाओगे ना उसके बाद फिर आगे अकार ला करके अभिशुद्धि के साथ जोड़ोगे। सोमपानादेहे अभिशुद्धात, वहां पर द हल हो जाएगा, फिर आगे उसमें से अ निकल के जाएगा, अनित्य। अनित्य, अभिशुद्धात अनित्यात जोड़ करके अभिशुद्धाद अनित्यात कर दिया। क्या किया? बोलो। अभिशुद्धात, तो को द हो गया और उसमें आकर के अ मिल गया, मिलने से अविशुद्धाद, अविशुद्धाद अनित्यात बन गया। अविशुद्धात अनित्यात, इसका मतलब पहले वो शब्द था हल तकार था, तो उससे क्या पदांत से किससे त, झलाम जसवंते से उससे त को द हो गया, द होकर के सामने आ करके द के साथ मिल गया, क्योंकि स्वर रहित वर्ण अकेले उच्चारण सामर्थ्य नहीं रखता है, इसीलिए अभी विशुद्धात अनित्यात, सातिशय फलात, आनुश्रविक जो कर्म है उसके यदि कर्म अविशुद्ध होगा तो फल भी अविशुद्ध होगा, कर्म अविशुद्ध होगा तो फल भी और दूसरा, ये जो कर्म जिस कारण से स्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति तुम्हें हुई, वो कारण यज्ञ यदि अनित्य होगा तो फल भी अनित्य होगा, इसीलिए उसको क्षय बोला गया। यज्ञ यागादि कर्म अनित्य, नित्य नहीं है, इसलिए उसका फल भी अनित्य होगा। ठीक है, लंबे समय तक टिके वो बात अलग है, वो तो आभूत संप्लवम, वो उसी ढंग से उसको नित्यत्व की परिभाषा के अंदर लाए। और सातिशय फलात, और जो फल भोगने के लिए जाओगे वहां पर भी वाजपेय का फल सर्वश्रेष्ठ है, राजसूय का फल इंद्र पद भी है, वाजपेय भी इंद्रिय पद भी है। ब्राह्मण करेगा वाजपेय, राजा करेगा राजसूय, और उसके बाद जितने भी ज्योतिष्ठोमादि चातुर्मास दर्श पौर्णमास इत्यादि जितने यज्ञ के लाइन है वो सब साधारण देवता के रूप में, साधारण देवता के रूप। इसीलिए जो छुट्टू भुट्टू थोड़ा बहुत, छुट्टू भुट्टू भी तो होता है बड़े बड़े यज्ञ में, अखाड़े में और यज्ञ में। अखाड़े में एक पहलवान होता है, मल्ल, प्रधान मल्ल बोलते हैं, वो जब हाथ उठा के कोई है मेरे साथ लड़ने वाला आ जाओ, भले तुम हार जाओ लेकिन लड़ने मात्र का भी तुम्हें 20,000 का पुरस्कार है, खाली हिम्मत करो लड़। कोई अपने हाथ पैर तोड़ना चाहता तो आ जाए, तो ऐसा होता है अखाड़े में प्रधान। और बाकी उसके आजू बाजू मालिश करने वाले, मिट्टी लगाने वाले, वो सब खड़े, बाबा बाबा बाबा, वो भी एक संसार है अलग, बाबा करने वालों का भी अलग संसार है। कहीं पर तो लोगों को पैसा दे के बाबा कराया जाता है। तो अब कहते एक जगह ऐसे दंगल हो रहा था, कुश्ती दंगल, पहले बनारस में होता था दंगल, आपने देखा है? किए भी ये चीज़ देखने में अच्छा लगता है, करने में हाथ पैर टूट जाते हैं। हाँ, तो देखा तो हमने भी। तो एकदम रुस्तमे हिंद, बनारस में आया था रुस्तमे हिंद, और रुस्तमे हिंद की उपाधि मिली थी इसको दारा सिंह के भाई को, रंधावा। अब वो नहीं है, दारा सिंह भी गए, रंधावा भी गए, दोनों ही गए। और वो रंधावा को हमने देखा था बनारस में, मुगल सराय में बड़े भारी स्टेडियम में रखो, और उसके साथ लड़ने के लिए आया था वो ग्रेट मंगोल, वो एकदम भैंसा जैसा था पूरा। तो उन लोगों का तो फ्री स्टाइल चलता था, दांव पेच नहीं होता था, फ्री, जैसे मर्जी वैसे मार के गिराओ। तो पहले तो ये जो रंधावा मार खाता रहा, सब चुप हो गए। 20,000 की भीड़ थी वहाँ उस समय 20,000 बहुत होता था, 5 रुपये का टिकट था, 20,000 तो कितना हो गया।
तो उनका तो काम बन गया। ये सन 72-73 की बात है उस समय में। अच्छा, अब ऐसे देखा देखी दूसरे ने किसी को रुस्तमे हिंद करके बनारस में एक, इधर ईश्वरगंगी में एक अखाड़ा वहाँ खड़ा कर दिया। जो इससे लड़ेगा 11,000 मिलेगा, 11,000 मिलेगा, जो इससे लड़ेगा। कोई सामने ना वो यादव था कोई ना। इतने में एक ईंट ढोने वाला मजदूर था, सिर पर ईंट लेके चल रहा, हो गया। इससे खाली लड़ने का 11,000, जीतने का, अरे जीतोगे तो 50,000 मिलेगा, खाली लड़ने का। अच्छा, हमको तो पूरे दिन ईंट ढोते ढोते 60 रुपये मिलते हैं। उस समय 60 भी नहीं था, 20-25 रुपये थे, 20-25 रुपये। और ये तो बोलते कि 11,000 पूरे महीने का ही बैलेंस बदल जाए, हिसाब ही बदल जाए। बोले हम लड़ेंगे। बेचारा दुबला पतला ऐसे ही था। तो तू लड़ेगा? सब पूरे सभा वाले कहने लगे ये अब इसको आगे ईंट ढोना नहीं पड़ेगा, माने यहां खत्म ही हो जाएगा। देख ले बेचारा, बिल्कुल हम लड़े। वो पहलवान सोचने लगा, मरा मरा सा है, मेरे से भिड़ने के लिए आया, ऐसे कोई नहीं आ सकता है, कुछ जरूर है, ये कोई दांव ऐसा जानता है, इसीलिए वो बड़ा सावधान। वो तो पूरा याद करने लगा। वैसे ये जो दांव पेच की कुश्ती में 84 दांव हैं। कितने? 84, 84 जो अंग्रेजी में बोलते हैं। और वो पूरा पहले शब्द से कंठस्थ होना चाहिए, उसके बाद एक्शन में लाके एक एक का अभ्यास। पहले तो पहलवानी ऐसे होता था, नंबर 1 का ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, इसका काट 84 को फिर आधा करके, 84 का आधा कितना होगा? तुमको तो हिसाब भी नहीं आएगा, बोलो कितना होगा? तो ये जो 42 में 2 विभाग करते हैं, ये महाभारत में उल्लेखित है। 42 जो दांव है उसमें एक है प्रश्न, दूसरा है उत्तर, पूर्वोत्तर पक्ष के रूप में। ये दांव यदि कोई करना चाहता तो उसका ये काट है, ये करना चाहता तो उसका ये काट है, ये करता तो वो बेचारा 42 दांव को याद करके इसमें से कौन सा ये करेगा, मैं उसका क्या काट करूं, बड़ा एकदम एक पैर आगे एक पैर पीछे मुट्ठी बांध करके इसके पकड़ने थे। और उसको तो कुछ नहीं था, गिर जाएंगे तो 11,000 मिलेगा, तो क्या है। बस उसने वो जो कोठारी के धारीदार गमछा यहाँ कमर में बांधा कस के, लगोट तो पहले पहना हुआ था, और योग करके आया और इतने फुर्ती से गया अखाड़े के ऊपर। वो दांव देखता रह गया, एकदम नीचे झुक के जाके दोनों पैर पकड़ के खींचे उठाकर धड़म से पकड़ दिया। सारी दुनिया देखती रही। अब पीठ में मिट्टी लगी का मतलब जीत गया हो। अब वो ऐसा लगे कि जैसे ब्राह्मण लोग यज्ञ में कुशा के ऋषि बनाते हैं ना, कुशा के ऋषि नहीं बनाते, जो ब्रह्मा के स्थान में कुशा के ऋषि बनाते हैं ना, उसमें खाली दाढ़ी दिखता है, ऊपर जटा दिखती है, और ये एक गांठ होगी ब्रह्मग्रंथि, उसके नीचे दूसरा पैर। इतने ऐसे ही पहलवान वो जो ईंट ढोने वाले बोले इसने इस पहलवान को पटक दिया इसलिए इसको 50,000। वो तो देखते अरे ये क्या हो गया, वह बताइए क्या हो गया। आदमी कभी कभी बड़े बड़े आदमी साहस से बढ़ करके और कोई उपाय नहीं। साहस सबसे बड़ी चीज है, लेकिन उपाय भी साधारण चीज नहीं है, उपाय भी बहुत बड़ी चीज है। उपाय ज्ञान भी होना चाहिए, साहस भी होना चाहिए। तुम हजारों प्रकार के उपाय जानोगे और तुम्हारे अंदर साहस नहीं रहेगा तो तुम्हारे उपाय धरे रह जाएंगे। साहस, स्फूर्ति, इसको तीनों को मिला करके कालिदास ने एक शब्द में प्रयोग किया हो, मुझे याद नहीं, उत्साह और ऐसे 3 चीजें हैं। तीनों चीज जब साथ में मिलते हैं तब जा करके फल देने योग्य बनते हैं। चलो अस्तु, ये मूल चीज ये है कि छुट्टू भुट्टू जो यज्ञ है ना, छुट्टू भुट्टू जो धर्मकारी, समझो कि किसी ने अतिरुद्र यज्ञ किया, अतिरुद्र यज्ञ, किसी यजमान ने अतिरुद्र यज्ञ। अतिरुद्र के अंदर कितने दिन लगाते हैं उसके ऊपर ब्राह्मणों की संख्या है।
5 दिन लगाओगे तो अतिरुद्र में 120 करीब ब्राह्मण चाहिए, और यदि उसको 11 दिन लगाओगे तो ब्राह्मण की संख्या कम हो जाएगी। तो इतने तो होता चाहिए, और इतने आचार्य चाहिए, और इतने अन्य ब्राह्मण चाहिए। और उसके बाद अन्य लोगों को किसके लिए लेते हैं? बोले वो जो हवनीय पदार्थ बना करके यज्ञ तक पहुंचाने वाला, वो इतने होंगे। और कुछ लोग ऐसा भी रखते हैं कि उसमें उस यज्ञ में सहायक, लकड़ी लाने वाले अलग, आग जलाने वाला अलग, पानी भरने वाला अलग, घी के टीन उठाने वाला अलग। वो कोई ब्राह्मण नहीं है, लेकिन माना यह जाता है कि यज्ञ के उपकरण के साथ में आने वाले होने के कारण ये सब भी पुण्य के भागी होते हैं। स्वर्ग सबको मिलेगा। इसीलिए इसी मान्यता के चलते उस यज्ञ में आकर के यज्ञ के बाहर के जो परिधि होती ना, उसमें प्रदक्षिणा, दैनिक प्रदक्षिणा क्रम से ये जो परिक्रमा करने वाले को भी स्वर्ग का स्थान मिलता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सब के सब यजमान के बराबर जाएंगे, यजमान के बराबर नहीं जाएंगे। जो परिक्रमा करने वाले होंगे वहाँ भी वो देवताओं की सभा की परिक्रमा ही करेंगे। हाँ, जैसा कर्म वैसे न फल मिलेगा। अरे हमने इतने किया था, हमने तो यज्ञ के बाहर झाड़ू लगाई थी, इसीलिए वहाँ स्वर्ग में भी थोड़ा बहुत झाड़ू ही। अच्छा, और स्वर्ग में झाड़ू लगाने को यदि मिले वो भी तुम्हारे लिए कम नहीं है। हाँ, स्वर्ग में झाड़ू लगाने को मिले वो भी तुम्हारे लिए कम नहीं। इसीलिए पंचाग्नि विद्या में देखना, वहाँ पर लिखा कि तद्देवानाम अन्नम भवती। भाष्यकार ने बहुत उसमें भी लिखा अच्छी तरह, बोले ये विज्ञान को इस ढंग से जानने वाला। उपनिषद अभी तो तुम्हारा प्रवेश ही नहीं ना, उपनिषद में जाओगे तो ऐसे दिमाग खुल जाए, ऐसी ऐसी चीजें हैं। बोले पंचम्याम आहुत्याम आप पुरुष बचसो भवंती, ऐसा करके प्रयोग है। बोले क्या तुम ऐसा जानते हो 5वीं बार आहुति दे देने पर ये जो पानी है ये पुरुष बन जाता है, उस चीज को तुम जानते हो? राजा अश्वपति था कौन? अश्वपति ने श्वेत केतु से, श्वेत केतु जो है ना, श्वेत केतु भी तुम लोगों के जैसे ही जैसा था, लेकिन तुम लोगों से थोड़ा अच्छा था। गुरुकुल में पढ़ करके पूरे चारों वेद कंठस्थ कर लिया, वेदार्थ का ज्ञान कर लिया, उसके बाद धर्म तत्व का बोध कर लिया। वो करके पिताजी ने गुरुकुल में भेजा, आया तो बाप के सामने आके नमस्कार ही नहीं कर रहा है। पिताजी को सोचने लगा ये इनको यदि योग्यता होती तो हमें गुरुकुल भेजते क्या? हाँ, गुरुकुल भेजते हमें, इनको कुछ आता नहीं और मैं पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, मैंने पढ़ा लिखा बेटा बाप को अपने साथियों के सामने ये मेरे पिताजी हैं ये भी नहीं बोलेगा। बोले ये मैंने घर में काम करने के लिए नौकर रखा, अंग्रेजी में बोल देगा जो उसको समझ में ना आए। ये ज्ञान में उन्माद आता है, ज्ञान में उन्माद आता है। मादो नशा, माद माने और एकदम ऊपर उठ करके आवे उसको उन्माद बोलते हैं। इसीलिए सबको ज्ञान पचे जरूरी नहीं है, सबको ज्ञान पचे। कुत्ते को घी खिलाओगे तो 1 महीने में मर जाएगा, कुत्ता घी नहीं पचा पाता। कच्चा मांस पचा लेगा लेकिन घी नहीं पचाएगा कुत्ता। आया समझ में? वैसे ज्ञान पचाने की यदि क्षमता नहीं होगी तो उन्मत्त हो जाएगा, ऐसा गिरेगा कहीं भी। हाँ, ज्ञान सब तो श्वेत केतु पढ़ करके आया तो पिता के सामने अनुचान मानी, नमस्कार भी नहीं कर रहा, प्रणाम भी नहीं कर रहा पिता के सामने। पिताजी कहते हे सौम्य, काय को सौम्य? ये MBA करके आया हूँ, सौम्य काय को? तुमको तो कुछ नहीं आता, जबकि खर्चा उसी ने दिया। हाँ? लेकिन ये मूर्ख, हम शराब के नशे से ज्ञान का नशा ज्यादा होता है। शराब का नशा तो शाम को पिएगा, सुबह तक तो उतर जाएगा, ये तो दिमाग के अंदर ही पड़ा रहेगा, जीवन भर बेकार चला जाएगा। मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी अपने हाथ से उठा करके पानी कैसे पीऊँगा? नौकर हमको चाहिए और नहीं मिला तो प्यासे मर जाएगा। हाँ? माने ये मत समझना कि विद्या सस्ती नहीं है। बोलो, विद्या सस्ती नहीं है।
और अविद्या भी इतनी सस्ती नहीं है, अविद्या भी वो भी कम नहीं है। और विद्या तुम्हारे साथ छोड़ सकती, कदाचित तुम भूल जाओगे, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ये अभिमान तुमको कभी नहीं छोड़ेगा सर। मरने के बाद भी यदि याद रहेगा तो मैं पहले जन्म का पढ़ा लिखा हूं, इस जन्म में नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, ऐसा बोलेगा। वो तो जाति स्मरण हो तो बात अलग है। तो ये कभी न उतरने वाला नशा ये अच्छा है कि वो शराब वाला ठीक है, हा? वो तो कम से कम एक लग जाए अच्छी तरह से तो नशा उतर जाएगा, ये तो उतरने का नाम ही नहीं लेता। तो श्वेत केतु ऐसे आया, हा? बोले क्या बात है। तो वहां पर फिर उन्होंने पूछा क्या एकेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति तद जानासि, एक के जानने से सब कुछ विज्ञात हो जाता है, क्या ऐसे तत्व को तुमने जान लिया जो मेरे सामने आकर के भी सिर झुका के नमस्कार करने की अपेक्षा ऐसा काठ का उल्लू बन करके जो खड़ा है, क्या उस चीज को तू जान के आया क्या। ये सौम्य, सौम्य समझ में आया। सोम के सामने उसके विपरीत गुण धर्म वाला कौन है, सोम माने चंद्रमा, सोम माने, और चंद्रमा में भी प्रकाश होता है, ये भी लिखो किसी जगह। और जब कोई पूछे कि चंद्रमा में प्रकाश होता है कि नहीं तो कापी देख के बोल चंद्रमा में भी प्रकाश होता है। उसके बाद पूर्ण विराम दो, उसके बाद दूसरा वाक्य लिखो, सूर्य में भी प्रकाश होता है। हाँ? किंतु सूर्य का प्रकाश के साथ साथ उग्र संताप प्रदान करने वाला होता है। संताप, संताप समझ में आया, गर्मी, पसीने आ ही रहे ना। सूर्य का प्रकाश उग्र संताप, संताप माने गर्मी प्रदान करने वाला होता है। और चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है। चंद्रमा का प्रकाश कैसा होगा, और सूर्य जो उग्र प्रकाश वाला, उसकी ओर तुम आंख उठा के देख नहीं सकते हो, आंखें चौंधिया जाएगी। आंखें, सूर्य को आंख उठा करके सीधा तुम देख नहीं सकते क्योंकि आंखें चौंधिया जाएगी, ठीक है। और चंद्रमा को सीधा तुम देख सकते हो अपने आंख से, तुम्हारे आंख को तकलीफ नहीं होगी। चंद्रमा के दर्शन करते समय तुम्हारे आंख को तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ ना होना ये चीज अलग है। उससे उल्टे में यह है कि रात को यदि चमकते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा को देखोगे तो तुम्हारा मन आह्लादित, आह्लाद, आह्लाद ये कैसे बना, आह्लाद, हर्ष से, लादी हर्ष से, पता नहीं कितने रूप तुमने अभी याद किया, ये सब आया। लादयति, खुशी, आनंद, और आशकलाह्लादम इति आह्लादो आनंद इत्यर्थ। ये जो चंद्रमा का दर्शन करते समय तुम्हारा मन प्रफुल्ल आनंदित हो जाता है, सूर्य के दर्शन करते समय ऐसा नहीं होता। तो चंद्रमा, इधर देखो लिखा, चंद्रमा के को देखते समय देखने वाले के आंखों से मन में आनंद भर जाता है, और सूर्य को देखने लग जाओ तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाएगी, चौंधिया जाएगी। इसीलिए सूर्य भी प्रकाश स्वरूप है, उत्कृष्ट प्रकाश स्वरूप है, लेकिन लोकग्राह्य नहीं है, साक्षात उसको तुम नहीं देख सकते हो। और चंद्रमा कैसा है कि तुम अच्छी तरह से देख सकते हो, उसकी किरणें भी तुम्हें अच्छी लगेगी। साक्षात चंद्रमा के दर्शन करके भी तुम्हारे आंखों को शीतलता मिलेगी, ठंडक मिलेगी, साथ में मन को भी आनंद मिलेगा। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा के समान जिसका ज्ञान हो, चंद्रमा के समान जिसका विज्ञान हो, जो किसी को सूर्य के समान संताप न देवे, आनंद के साथ ज्ञान प्रदान करने वाला जिसका कौशल है, उसके चेहरे में दिखाई पड़ता है कि ये व्यक्ति सौम्य है। सोमो चंद्रमा, सौम्य अब कैसे बना देखिए, यत किस अर्थ में करेंगे,
सौम्य माने किस अर्थ में? यत प्रत्यय किसी अर्थ में तो, हाँ, सौम्य साधु, उस पर यत प्रत्यय करेंगे। सभायाम, हाँ, सभ्य तथैव, भव अर्थ में भी होता है और अपत्य अर्थ में भी होता है, हाँ, पर सौम्य बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ हाँ, वो भी अपत्य अर्थ में भी हो सकता है, भव अर्थ में हो जाएगा, भव अर्थ में, हाँ, सौम्य भव सौम्य, सोमे भव सौम्य माने चंद्रमा में होने वाले आह्लादकत्व, शीतत्व, शैत्यत्व गुण विशिष्टो व्यक्ति विशेषा इति सौम्य। चंद्रमा के अंदर दिखने वाली कांति, चंद्रमा के अंदर दिखने वाले ठंडा प्रकाश, और जो हर एक व्यक्ति के मन को आनंद से भर देता है, ऐसे ही सोम के समान शीतल ज्ञान राशि वाला हे सौम्य। बाप अपने बेटे को ऐसे बोलता है, और बोले ओ घमंडी तो फिर मारने को दौड़ेगा, हाँ, ये बोले घमंडी तो मारने को दौड़ेगा। इसीलिए बाप बाप है। आखिरी जितना बेटे ने दूध नहीं पिया, जितना बेटे ने पानी नहीं पिएगा, उतना बाप तो दूध पी चुका होगा। इसीलिए उसका अनुभव है, हाँ? युगों का अनुभव उसके अंदर है। इसीलिए इस मूर्ख को हम मूर्ख बोलेंगे तो हमें मार डालेगा, इसीलिए कहना पड़ेगा ओ ज्ञानी, ओ सौम्य, ओ सज्जन, ओ महात्मा, तू तो बहुत अच्छा, ऐसा बोल करके फिर बाद में धीरे से उसको मूर्खता के इंजेक्शन लगाना होगा। हाँ, सीधे सुई लेके जाओगे तो तुमको बैल भी सींग मार देगा। तरीके से सहला करके, खड़े करके, ऐसे कान खुजा के जब वो हो जाए तो इधर से सुई लगा दो। किसी मूर्ख को सीधा मूर्ख कभी नहीं बोलना चाहिए, हाँ, उसको मौका देना चाहिए। हर किसी मूर्ख को देख करके तुम कभी हंसना मत, किसी की मूर्खता को देख के बोलना मत, चुपचाप रहना, और उसके सामने तुमको कोशिश करना चाहिए कि उससे भी ज़्यादा तुम पहले मूर्ख बनो, और चुप रहो और चुप रहो, और वो करते करते एक दिन अपनी मूर्खता का सींग चलाएगा, और उस दिन फिर धीरे से तुम बता सकते हो हमको पता था इतना तुम्हारे अंदर है, हमें बोलने की ज़रूरत। और यदि बोलना ही हो तो कहना पड़ेगा हे सौम्य। बाप ने बेटे को कहा हे सौम्य, जबकि उद्धत था। हाँ? क्या तुमने ऐसी चीज को जान ली जो एक को जानने के बाद सारा चराचर जगत विज्ञात हो जाता है? तुम अनुचा न मानी, और पिता के सामने आकर के भी सिर न झुकाने, ऐसा करके तुम कैसे खड़े हो? क्या बात है, उस तत्व को जान तो नहीं लिया? यदि जान लिया तो बेटा तुम हमको भी बता दो, हम भी जानना चाहते हैं। अब उसको थोड़ा सा उल्टे घड़े में थोड़ा होने से थोड़ी सी किरणें गई। वो तो बच्चा था, अभी चांस था सुधरने का, और भट्ठी से निकले हुए घड़े में आगे सुधार की चांस नहीं रहता। कच्चा रहे उसको फिर पानी डालो, थोड़ा गीला करो, फिर बदलो, ये कर सकते हैं। पकने के बाद संभव नहीं है। ठीक है, अभी कुछ हम आशा रखते हैं, अभी तुम लोगों से हम आशा रखते हैं कि इन घड़ों में कभी सुधार की संभावना है ना, माने सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, तुम लोग ज्ञानी हो, बड़े अच्छे हो, ठीक है, लेकिन अभी उसमें गुंजाइश है, बहुत कुछ है ना। तो ऋषि ने कहा सौम्य, अच्छा। और इसी श्वेत केतु की बात आई, यहाँ से जब पिता से बातचीत हुई, वो गया सीधा कहाँ अश्वपति के पास। वहाँ भी किसी को नमस्कार प्रणाम, और भी बड़े बड़े विद्वान थे ज़्यादा उम्र वाले, कि ऐसे औपचारिक हाथ भी नहीं जोड़ा, ऐसे खड़ा। तो अश्वपति कहने लगा ये ब्राह्मण तेजस्वी दिखता है लेकिन उद्दंड है। उद्दंड समझते हो? उद्दंड क्या होता है? उद्दंड बोलो क्या होता है? नहीं बता पाओ? तुम बोलो, आकाश बोलो, उद्दंड किसको बोलते हैं? नहीं मालूम? अच्छा तू बोल, उद्दंड किसको बोलते? तू बोल। नहीं, तुम भी नहीं बता पाओ? तुम बता पाओगे? कोई भी नहीं?
पीछे कोई है? उद्दंड, उद्दंड किसको बोलते हैं? हाँ, कौन बता रहा है? हाँ, सुना ही नहीं पड़ रहा, क्या बोला? हाँ, थोड़ा उठ के बोलता, सुना ही नहीं पड़ा, क्या जाने सही बोल रहा हो। दुष्ट व्यक्ति को उद्दंड बोलते, बैठ जाए, वो भी नहीं है। दुष्ट अलग है, उद्दंड अलग है। दूषितम, इधर देख, दूषितम इष्टम यस्य इति दुष्ट, है ना, ये उसकी व्युत्पत्ति है। माने जिसकी अभिलाषा अच्छी नहीं होती, दूसरों को मार के, धोखा दे के, झूठ बोल के, कष्ट पहुंचा के, माने उसके दिमाग ही किसी को कष्ट देने में ही लगा रहता है, ऐसे आदमी को दूषितम इष्टम यस्य इति दुष्ट बोलते हैं। दुख देने वाले को दूषित है इष्ट। माने यदि पतीली भर के गरम खीर मिलेगा तो किसी के सिर पर गिरा देगा, वो छटपटाने लगे तो इधर हंसने लगेगा, उसको दुष्ट बोलते हैं। आया समझ में? उसको दुष्ट। लेकिन उद्दंड, ये इससे नहीं पता लगता है। उद्दंड माने शब्द में अर्थ छिपा हुआ है। उत माने ऊपर, हाँ, ये आकाश तो लिख ले। उत माने तुम अपनी ओर इशारा करना, उत माने ऊपर, आकाश, उत माने हाँ, और दंड माने डंडा। हाँ? जो डंडा जमीन के अंदर नीचे पड़ा हुआ होगा वो किसी को डराता नहीं है। हाँ? उसके ऊपर तुम पांव रख लो, उसके ऊपर जूता रख लो, तुम कचरा डाल दो, डंडा कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा। और किसी ने अपने सहारे के लिए हाथ में लिया होगा तो भी किसी को इतना ज्यादा डर नहीं लगेगा, कुत्ते इत्यादि डर जाएंगे, डंडा मारेगा तो सिर फूट जाएगा। और किसी ने हाथ में डंडा उठा के, तुमने क्या समझा, ऊपर डंडा लेकर के जो आवे उसको उद्दंड बोलते हैं। हाँ, ऊपर, इसी को दंडोद्यत करम पुरुषम दृश्य पलायते करके इसका साभिनय प्रयोग किया। हाथ में डंडा लेके ऊपर उठा के मारूंगा करके जो आवे ना, उसके सामने से कोई भी भाग जाता है। और यही वृत्ति जिसके हृदय के अंदर निरंतर बने रहे उसको उद्दंड बोलते हैं। इसको लिखोगे, बाद में बात पूछे क्या लिखोगे? डंडा पकड़ के ऊपर उठा के मारने के लिए दौड़ते हुए आदमी के समान जिसका शील स्वभाव हो उसको उद्दंड कहते हैं। हाँ? ये ठीक है। डंडा लेके ऊपर उठा के किसी को मारने के लिए दौड़ते हुए आदमी के समान, जिसके जीवन की शैली ही ऐसी बन गई, ऐसे ही चलता है, हर जब देखो तब आक्रामक मिलेगा। सीधा हिंदी में थोड़े में अर्थ लिखना होगा तो आक्रामक व्यक्ति को उद्दंड बोलते हैं। आक्रामक व्यक्ति को उद्दंड बोलते हैं। यही आगे चल करके आतंकवादी होता है। हम मारेंगे, काटेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, जीने नहीं देंगे, तूने क्या समझ कर, और कोई चीज उसकी इसके अलावा उसके अंदर होता नहीं है, उसको उद्दंड बोलते हैं। कितने बार शब्द प्रयोग किया होगा लेकिन अर्थ जाने भी नहीं किया होगा। हाँ, ठीक है, अब तो समझ में आया। अब कोई पूछे उद्दंड माने क्या बोलोगे? पहले बोलना आक्रामक। आक्रामक का मतलब क्या होता है? दूसरे के ऊपर आक्रांत करने के लिए चलता है, किसी को दबाने के लिए चलता है, बल से दबाता है, और कुछ न मिले तो दांत से काट डालेगा, ऐसे आदमी को उद्दंड बोलते। माने एक होता है विनम्र, दूसरा होता है उद्दंड। उद्दंड के सामने क्या रहेगा? आमने सामने रखना चाहिए। सामने पहले रखो विनम्र और उसके विरोध में सामने रखो उद्दंड। हाँ? उद्दंड जो है, विनम्र जो होगा, जितना सुलझा हुआ होगा उतने विनम्र होगा, जितना अनसुलझा होगा उतने उद्दंड होगा। और अनसुलझे में पानी ठंडा होता है गर्म होता है? पानी कैसा होता है? ठंडा। पानी का स्वभाव कैसा है? जल का लक्षण करो तो शीतस्पर्शवत्यापः, ठीक है, बराबर। अच्छा, ये जो घी है ना, घी,
ये तेजस द्रव है, ये क्या है? और इसको गर्म करोगे तो एकदम अग्नि की गर्मी को अपने अंदर समेट लेता है बहुत ज्यादा। और उबलते हुए घी में पानी के एक छींटा ऐसा मारोगे, उसके अंदर से फड़ाक से ऐसे वो उछल मारेगा गर्मी, जबकि ठंडे पानी से उसको ठंडा होना चाहिए था ना। एक छींटा मारते ही उसके अंदर से फड़फड़ाहट निकलती है, माने ठंडे पानी से भी ठंडा नहीं होता है। आया समझ? तो एक होता है विनम्र, क्या होगा? और उसके सामने लिखने विरोधी क्या चीज है? उसके विरोधी है उद्दंड। हाँ? अच्छा, अब हम तुमसे पूछे विनम्र का क्या मतलब है? बताओ, आकाश बोलो, विनम्र का क्या मतलब है? चलो तुम बोलो, विनम्र का क्या मतलब? हाँ, तुम बोलो। हाँ हाँ, उसको विनम्र बोलते हैं। ठीक है, बोल शांति से रहना, उसको विनम्र का नजदीक पहुंचा है, ठीक है। शांति से रहना विनम्र, तुम नजदीक पहुंचे हो, एकदम सही जगह भी पहुंचे नहीं है। तू बोलता? हाँ हाँ, ठीक से बोल। धीर, धीर माने धैर्य, धैर्य में सुख दुख को सहन करना, वो अर्थ निकलता है। तू बोल। विनम्र, तू बोल। हाँ, अब आप गुरु जी से पूछो कि ये विनम्र शब्द बना कैसे, वहां से अर्थ निकल के आएगा। बोल, आप बोलिए, ये कैसे बना? नम्र किस धातु से बना? अभी ध्यान में नहीं आया। मृदु अर्थ में है, मृदु अर्थ में है, मृदु अर्थ में। हाँ, कोमल अथवा मृदु अथवा प्रवाही, इस अर्थ में नम्र। देखना धातु पाठ में, देखना क्या होता है ना, विशेषेण नम्र। हाँ हाँ हाँ, किससे बना? नम, नम धातु किस अर्थ में? एक बार और देखना, धातु अर्थ में देखना। आहते शब्दे, शब्दे प्रहत्वे। हाँ, एक बार और देखते हैं उसको, उसमें है नम धातु, उसमें भी आया हो। और एक धातु पाठ ही आता है पूरा का पूरा, धातु धातु के। हाँ, नम्र। इसको हिंदी में सीधा सा नम्र शब्द कहीं पर आवे तो ये समझना कि झुका हुआ। नम्र शब्द जहां आवे क्या कहोगे? झुका हुआ। नम्र माने झुका हुआ। तुमने जो धीर शब्द का प्रयोग किया ना, धीर का मतलब होता है सामने वाला चाहे गाली देवे, चाहे गलौज करे, कुछ भी करे, कुछ नहीं बोलता, चुपचाप, उसको धीर बोलते हैं। सहन शक्ति जिसके अंदर ज्यादा हो उसको धीर बोलते हैं। और कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न चला गया हो, लेकिन अपनी विनम्रता माने झुकना, अपनी ऊंचाई को व्यक्त नहीं करता है किसी के सामने, बल्कि कुछ नहीं, मैं आपके सामने, मैं अकिंचन, आपका दास हूं, यही है। हाँ? माने झुकना, नम्र माने। और ये उद्दंड के खिलाफ शब्द है। हाँ? उद्दंड को सामने रखोगे तो उसके विरोध में विनम्र आएगा, और विनम्र को सामने रखो तो उसके विरोध में उद्दंड जाएगा। उद्दंड माने हाथ में डंडा लेके डराने वाला, विनम्र माने अनंत गुण जिसके अंदर है उसके बाद भी हाथ जोड़े सबके सामने नतमस्तक रहता है। विनम्र झुका हुआ। हाँ? विनम्र झुका हुआ। अथवा विशेष कोष में जाकर के देखोगे तो ऐसा वहां एक उदाहरण मिलेगा कि फलों से लदा हुआ वृक्षों के शाखा के समान, क्या बोलेंगे? फलों से लदे हुए वृक्षों के शाखा के समान भवंति नम्रा तरव फलोद्गमई।
भवंती नम्रा, वहां अर्थ स्पष्ट हो जाता है। लो भवंती नम्रा तरव फलोद्गमयी, और आगे भी 4 पद है, अभी याद तो नहीं है, हाँ? भवंती नम्रा तरव फलोद्गमयी। हाँ, वो देख उसमें भर्तृहरि में है, तो इतना तो लिख ही लो, तुम्हारे विनम्र का तो अर्थ निकल ही गया ना। जिस पेड़ की शाखाओं में पके हुए फल भरपूर हुए, वो पेड़ की शाखा जैसे नीचे झुकी हुई होती है, ठीक इसी प्रकार जिसके अंदर श्लाघनीय, श्लाघनीय माने प्रशंसनीय, श्लाघनीय माने प्रशंसनीय गुण, अनंत गुण विद्यमान होने के बाद भी हर एक के सामने झुका रहता है, उसको विनम्र बोलते हैं। आया समझ में? अनंत गुण छिपे रहने पर भी विनम्र है, झुका हुआ है। माने अनंत फल रहने पर भी ये जो पेड़ की शाखा जैसे झुके रहते हैं, और उसी में शोभा है। वो फल निकलने के बाद वो जो शाखा है ऊपर चला जाएगा, पत्ते भी गिर जाएंगे उससे। हाँ, पेड़ों का स्वभाव होता है कि जब फल पकता तो उसके पत्ते भी गिर जाते हैं। हाँ, आम का फल अब पकने का समय आ रहा है धीरे धीरे। मई और जून के अंत तक हरिद्वार में जितने भी पेड़ में आम बचे कि नहीं बचे पता नहीं, अब वो पकेंगे, पकने के बाद उसके जो पुराने पत्ते भी गिर जाएंगे नीचे, और फल गिर गया और पत्ता गिर गया तो फिर वो जो है ना ऐसे उद्दंड हो जाएगा। बस विनम्र उद्दंड इसी में तुम समझ सकते हो। ये अर्थ समझने के लिए क्या है, विनम्र माने फल से युक्त होकर के झुका हुआ है, अच्छा लगता है, और फल गिरने के बाद, पत्ते गिरने के बाद वजन खत्म हो गया तो गौरव विहीन होकर के ऐसा चलता है। उद्दंड सीधा आकृत्य यदि कहीं कदाचित बताना पड़े तो अब स्कूलों में ऐसा करके कभी कभी नाटक करते हैं। अपने यहाँ तो नाटक हमेशा ही होता है अपने यहाँ नाटक हमेशा होता है, पता नहीं कैसे कैसे नाटक करते हैं। और स्कूलों में एक हॉल बनाते हैं जिसमें नाट्यशाला होती है, विद्यार्थियों को नाट्य अभिनय के लिए भी वो जगह देते हैं, मौका दे। बाकी लोग यहाँ बैठेंगे, देख तुमको इसमें करुण रस की अभिव्यक्ति करना है, इसीलिए ये काम उस मंच में जाके करके दिखा के आओ। एक एक चीज़ें सिखाई जाती है, हंसना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, जोर से बोलना सिखाया जाता है, चिल्लाना सिखाया जाता है, धमकाना सिखाया जाता है, और पीछे हटना सिखाया जाता है, आक्रमण करना सिखाया, ये सारी चीज़ें नाटक के अंदर बताया जाता है। हर चीज़ को सीखे भी। हम लोग तो सोचते हैं कि बड़े हो जाएंगे सब अपने आप ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीखे बिना कोई चीज़ आता नहीं। ठीक, अच्छा, अब वहां पर यह सिखाया जाएगा कि तुम विनम्रता का अभिनय करो। विनम्रता का अभिनय करो, तो उसमें एक एक चीज चुन करके ला करके दिखाएंगे। और यदि लड़की होगी तो जा बेटी तू स्टेज में जा करके राम के भक्ति में लीन रहने वाली सबरी का अभिनय वो करे, डंडा लेकर के ऐसा झुक करके हे मेरे राम तुम। वो है छोटी बच्ची, लेकिन ऐसा करके दिखाएगी, मालूम पड़ जाएगा कि हाँ इसने सटीक किया। आया समझ में? हाँ। और फिर लड़का होगा तो ऐसा जा तू मेघनाथ के एक बोली बोल के आ जा, तो उस पर कई लड़के तैयार हो जाएंगे। लेकिन सबरी बनना, किसी को विभीषण बनना बहुत जल्दी तैयार, माने उसमें कई और भी गुण चाहिए ना। नारद भी बनना सबके बस की बात नहीं है। तो सिखाया जाता है, हर चीज सीखे बिना नहीं आता है। एक शब्द है उद्दंड, आज समझ में आया? एक शब्द है विनम्र, ये परस्पर विरोधी शब्द है। उद्दंड है फल गिरने के बाद ऊपर उठते हुए झाड़ झंकर पेड़ जैसा खड़ा है, और विनम्र है फलों के द्वारा झुका हुआ है। इसीलिए विनम्र का पहले क्या पूछा था? उद्दंड, उसके बाद क्या आया? विनम्र। ये अर्थ ज्ञान होगा तो इसको समय समय पर प्रयोग कर सकते हो। अभी तुम शब्द के अर्थ में ध्यान ठीक है दे रहे हो, कोई बात नहीं। तो बोले ये जो
आनुश्रविक जो कर्म है, आनुश्रविक जो कर्म है ये तुम्हें स्वर्ग दिलाने वाला है। ये यज्ञ के तारतम्य छोटे बड़े अलग 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 होते हैं, उसमें बाहर यज्ञशाला के बाहर झाड़ू लगाने वाला भी मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, यज्ञ करने वाला मुख्य यजमान भी स्वर्ग जाएगा, वाजपेय करने वाला भी स्वर्ग जाएगा, राजसूय करने वाला भी स्वर्ग जाएगा, और साधारण सोम इत्यादि यज्ञ करने वाला भी स्वर्ग जाएगा। सोमयाजी जो होगा देवताओं की सभा में सभ्य बन के बैठेगा, अच्छे कुर्सी में बैठेगा, है ना। कोई संसद में सांसद ही थोड़ी रहते हैं, वो जो पगड़ी वाले सुरक्षाकर्मी और मंत्री को कोई जानकारी चाहिए उसको ला करके देने वाला और इशारा करते, वो सब लोग रहते हैं। और बाद में इनके उठने के बाद झाड़ू लगाने वाले भी होते हैं। तो संसद में झाड़ू लगाने वाला भी अपने आप को बाहर निकल के, अरे तू क्या समझता है हम संसद के झाड़ू लगाने वाले, साधारण नहीं। ऐसे ही बोले तब देवानाम अन्नम भवती, ऐसा आया, माने ऐसे 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 दो प्रकार के, माने शरीर छूटने के बाद ऊपर जाने के दो रास्ता हैं। एक रास्ता है देवयान, दूसरा है पितृयान। तो अश्वपति ने पूछा श्वेतकेतु से, क्या ये देवयान और पितृयान का जो मार्ग है वो कहाँ से जाके अलग होता है, तुम उसको जानते हो? बोले नहीं जानता हूँ। हाँ अच्छा, 5वीं बार आहुति दी जाने से जो पानी पुरुष बन करके खड़ा होता है उसको तुम जानते हो? बोले नहीं जानता हूँ। हाँ ऐसे कितने प्रश्न किए? 5 प्रश्न है उसमें। हाँ पंचम्याम आहुतो आप पुरुष वर्चसो भवन्ति, और दूसरा प्रश्न है वेत्थ इति देवयानस्य मार्ग, माने उत्तरायण मार्ग को जानते हो? बोले नहीं जानता हो। और पितृयान के मार्ग को जानते हो? नहीं जानता हूं। पितृयान और देवयान में कहां से अलग होते रास्ते, कहां तक साथ जाते, कहां से अलग अलग होते, ये जानते हो? बोले व्यावर्तना कुतो व्यावर्तते, ऐसा करके शब्द है वहां। तो ये सब यदि तुम नहीं जानते हो तो सभा में इतने इस ढंग से कैसे खड़े हो? वो लौट के फिर अपने पिता के पास आया, अपमानित हो गया। उद्दंड गया था, कौन? श्वेतकेतु उद्दंड होकर के गया था, और उद्दालक अपने पिता उद्दालक के पास आया। बोले पिताजी क्यों दुखी है आज? उस राजा के पास गया तो सोचा कि सम्मान करेगा, उसने तो इतने 5 प्रश्न मार दिए, मैं सभा में जवाब नहीं दे पाया और मुख मुद्रित हो गया, दुखी होकर के आ गया। पूछने पर सभा में जवाब नहीं दे पाए तो दुखी। तो आपने मुझे ये विद्या क्यों नहीं बताई? तो पिता ने कहा बेटा यदि मैं जानता होता तो अपने पुत्र को कौन छिपा के रखेगा, ज्ञान जरूर देगा। इसका उत्तर तो मैं भी नहीं जानता। चलो तुम भी चलो, हम भी चलते हैं उस राजा के सामने ज्ञान प्राप्त करने के लिए। भले हम ब्राह्मण हैं कोई बात नहीं, हम शब्द से ही उसमें गुरु उपसदन बोलते हैं। विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके हम कहेंगे कि जितनी सेवा कराना हमसे करा लो, जो हमसे दक्ष माने ब्रह्मचर्य जितने दिन रहना वो ज्ञान तुम हमको दे दो। बाप बेटे दोनों ही। तो अश्वपति उठ के खड़ा हो गया, भगवान आप क्या सेवा करूं? सेवा नहीं, जो मेरे पुत्र से तुमने सवाल किया है ना उसका जवाब दे दो। बोले ये तो क्षत्रियों की परंपरा की विद्या है, आज तक ब्राह्मण में गई नहीं। और तुम ब्राह्मण मांगने के लिए आए तो देना पड़ेगा। और ये विद्या साधारण नहीं है, असाधारण विद्या है। और ऐसा करिए ससम्मान आप मेरे राज दरबार में रहिए, जिस दिन अच्छा लगेगा उस दिन आकर के मैं ये विद्या को दूंगा। मतलब क्या हुआ? भाष्य के साथ पढ़िए। भाष्यकार कहते हैं किसी से ज्ञान लेने के लिए उसके पहले की उसके अधिकारित्व अधिकार प्राप्ति के लिए ये ब्रह्मचर्य वास कराया, पिता पुत्र ने किया। और कुछ दिन के बाद उनके घर में आकर के राजा, तो दोनों उठ के खड़े हो गए। नहीं आप ब्राह्मण हैं, बैठिए, मैं भी बैठता हूँ, अब हम लोगों का प्रश्न उत्तर होगा। हाँ तो वहाँ पर 5 प्रश्न है और उसी के अंदर पंचाग्नि विद्या है, उसके अंदर पंचाग्नि विद्या। वो सारी चीज़ें तुमको अभी क्या बताएंगे। ये समझ लो कि
ये जो आनुश्रविक कर्म में ये सारी चीजों का विवरण कहीं नहीं मिलेगा। हाँ? आध्यात्मिक रहस्य का पूरा खुलापना आनुश्रविक कर्म में नहीं मिलेगा। वो तो यहाँ यज्ञ करो, स्वाहा करो, दक्षिणा ले लो, ब्राह्मण इधर जाएगा, यजमान उधर जाएगा, मरने के बाद तुम स्वर्ग जाओगे, जब तक पुण्य रहेगा तब तक। और उसमें हिंसा भी होगी, घमंड भी होगा। जितना बड़ा यज्ञ करेगा उतने आदमी घमंडी भी हो जाएगा। जितने ज्यादा बड़े बड़े यज्ञ कराने वाले पंडित, वो भी घमंडी कम नहीं हो। अरे ये जो यजमान में तो घमंड बहुत बड़े बड़े काम करने के बाद पंडित तो पहले आ जाता है। हाँ? जल्दी आता है। रुई और लकड़ी दोनों को पानी में डालो, जल्दी कौन भीगेगा? हाँ? रुई और लकड़ी को पानी में डालो एक साथ, जल्दी कौन भीजेगा? रुई भीजेगी। और ब्राह्मण और साथ में जो ये जो यजमान, दोनों में अभिमान आएगा तो जल्दी किस में आएगा बोलो? हाँ? जैसे पानी जल्दी रुई में घुसता है, ब्राह्मण भी तो रुई जैसा ही तो है, और पानी फटाफट आ जाएगा, और फिर बाहर निकाल के सुखाओ तो चिपड़ भी जाएगा फट से। हाँ? यजमान को तो, लकड़ी को तो भीजने में बरसों लगते हैं। शीशम की लकड़ी 1000 साल भी पानी में रहे, बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। हाँ? आया समझ में? तो बहुत जल्दी अक्कड़ किस में आता है बोलो? हाँ? इसीलिए वो श्लोक खोज के निकालना। मैं अंदर पुस्तक स्वामी जी वो भर्तृहरि के जो है ना नीति शतक में ही है, भवंती नम्रा, सुभाषित में अंदर है, आज तुम निकाल के देख, भवंती नम्रा तरव फलोद्गमयी। हाँ? और भी 4-5 चीजें मिला करके एक श्लोक बनाए। ये लिख करके उसके अर्थ के साथ चिंतन करो तो कहीं मौके पर काम आएगा। हाँ? तो विनम्र माने झुका हुआ, उद्दंड माने अकड़ा हुआ। डंडा अकड़ा हुआ रहता है, बोलो डंडा, और वो नीचे जमीन में पड़ा हुआ होगा तो किसी का सिर नहीं फोड़ सकता है। जब ऊपर उठ के किसी के ऊपर गिरेगा तब उसके सिर को चोट मारेगा। नीचे जमीन में पड़े पड़े नुकसान नहीं करता है। और आदमी, किसने बोला था ना, जो शांत पड़ा रहे, शांत किसने बोला था? किसके अर्थ में बोला था? विनम्र। विनम्र में शांत में इतनी संगति बराबर नहीं बैठती। शांत माने जो उद्वेग के विरोध में शांत होता है। शांति के विरोध में कौन सा शब्द है? उद्वेग है। हाँ? उद्वेग, ये भी व्याकरण से सिद्ध शब्द है, उद्वेग। हाँ? उतिति उपसर्ग। हाँ? वेग कहाँ से बना? हाँ? किससे? गत्यर्थ में बीज अर्थ, उससे वेग बनता है। वेग, और उस वेग में उत उपसर्ग लगा तो उद्वेग। ऊपर उछलने को उद्वेग बोलते हैं। ऊपर उछलने को उद्वेग बोलते हैं। कोई शरीर से उछलता है, कोई हाथ पैर से उछलता है, कोई सिर से उछलता है, कोई मन से उछलता है। ये सब उद्वेग के अंतर्गत आता है। उद्वेग के अंदर ये सब आता है। यूं करेगा, यूं करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ये उद्वेग है। माने शारीरिक उद्वेग दिखाई देगा क्रिया के द्वारा। उत माने ऊपर, वेग माने गति। हाँ? और मन में चलता रहता है, ऐसा होता तो मैं भी ये कर देता और ये करके दिखा देता है, वो उद्वेग है ये। हाँ? और उसके विरुद्ध में क्या है? उद्वेग के सामने वहां पर शांति है। तो ये शांति जहां रहे उसी को सौम्य बोलते हैं। हाँ? सदैव सौम्य इदमग्रा, हे सौम्य। वो श्वेतकेतु सौम्य नहीं था, लेकिन पिताजी ने आरोप लगा के बता दिया, तू बड़ा शांत है, बड़ा सौम्य है, सबको आनंद देने वाला है। ऐसा था नहीं वो। पक्का सरदार था वो। हाँ? पक्का सरदार था, सफेद बालों वाला श्वेतकेतु, सौम्य नहीं था। लेकिन बाप आखिरी बेटे को सुधारेगा कैसे? हाँ? 22 साल से ऊपर का हो गया था, और उसको बोले कि तू उद्दंड है तो फिर मारने को दौड़ेगा। इसीलिए बिगाड़ना तो है नहीं, हो सके तो सुधारना। बाप चाहे तो इस ढंग से बेटे को सुधार सकता है। बोले सौम्य नहीं था तो फिर भी बोला हे सौम्य इति ये नेदम ये न विज्ञानेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातम भवेत् तज्जानासि तुम।
हाँ, तुम अनुचान मानी होकर के झुके बिना ऐसे खड़े हो, जिस एक वस्तु को जानने से संसार की सारी चीजें विज्ञात हो माने जाना जा सकता है। क्या उस एक वस्तु को तुमने जाना? बोले नहीं जाना। तो थोड़ा सिर झुका ले, अभी ज्ञान तुम्हारा पूरा नहीं हुआ। हाँ? थोड़ा सा जान करके उद्दंड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जान करके। इसीलिए हाँ, इसको न्याय की भाषा में प्रमेय, ज्ञेय, ये कुछ चीजें हैं जिसको अनंत मानते हैं, इसको अनंत मानते। कुछ और दूसरा शब्द भी प्रयोग किया। हरेक प्रमा के विषय को एक व्यक्ति अपनी बुद्धि से माप नहीं सकता है, इतने अनंत प्रमेय। हाँ, इसको हेतु में प्रयोग करते हैं। हाँ, प्रमेय जो है ना, इसको एक विशेष शब्द है उनका, अब वो शब्द मुख में नहीं आ रहा। इसको केवलान्वयी बोलते हैं। हाँ? केवलान्वयी, प्रमेय, ज्ञेय, ये सब केवलान्वयी है। माने इससे रहित दुनिया में कोई चीज नहीं है, सारी चीजें प्रमा के विषय हैं। और इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारी बुद्धि कितने कितने को माप सकती है, और तुमने जाना ही कितना है जिसको लेकर के तुम अकड़ रहे हो। अभी जानना और बाकी है। जितना जाना उसमें मत अकड़ना, जितना जाना उसमें मत अकड़ना। हाँ, अभी इतने पकड़ के रखोगे, जितना जाना उतने पकड़ के रखोगे तो अकड़ के रह जाओगे। मुट्ठी खुला रखो, इधर से लो, यहाँ रखो, मुट्ठी खुला। हाथ खुला रहेगा तो दूसरा भी ले सकते हो, तीसरा भी ले सकते हो, चौथा भी ले सकते हो। और बंदर की तरह जो आया वही पकड़ के बैठोगे, फिर तो ऐसे चलोगे डंडा लेके। माने थोड़ा अवसर, कुछ अवकाश रखना चाहिए बुद्धि में और पेट में, सब जगह थोड़ा थोड़ा जगह रखनी चाहिए। कुछ मिले तो रखा जा सके, कुछ मिले तो, ये नहीं कि एक ही बार इतना भर लिया कि थोड़े में मुट्ठी बंद को करके, फिर वहाँ कुछ गुंजाइश नहीं है, संभव नहीं है। हाँ? आगे कुछ सुधार की संभावना नहीं है। इसीलिए एक एक बित्ता लंबी पेंसिल के अंदर वो लकड़ी थोड़ा 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 काट करके जो लिखते हो, फिर खत्म हो गया तो फिर और थोड़ा थोड़ा आगे, और भी संभव है, और भी संभव है, और भी संभव है। और बुद्धि में इतनी संभावना है कि दुनिया में जानने के लिए वस्तु कोई कम नहीं है, बहुत है। सारी चीजें तुम जान नहीं सकते हो। जितना आया उतने में आंख बंद करके बैठोगे तो अंधकार में चले जाओ। आंखें खुली रखनी चाहिए, देखते जाओ, देखते जाओ, और क्या आता है, और क्या आता है। अभी हमने जाना कुछ नहीं, जानना और बाकी है। ठीक है? तो इस प्रकार का भाव जिसके अंदर होगा वो तो विनम्र होगा। विनम्र उद्वेग जिसके अंदर होगा वो ऊपर के उछलता रहेगा थोड़ी थोड़ी में। और शांत जो होगा, उद्वेग के विरोध में शांत, जो शांत होगा चुपचाप। भोजन में बैठोगे, उद्वेगी जो होगा, इतने देर हो गया, क्यों नहीं आया, गिलास क्यों नहीं आया, थाली क्यों नहीं आई, पानी क्यों नहीं आया, तो कहाँ गए। और जो शांत होगा, आएगा कभी ना कभी कि मेरा भाग का मुझे मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, दूसरे के भाग का मुझे नहीं मिलेगा। अरे शांति से बैठो। ये है शांति कि विरोध में है कौन? उद्वेग। ये शब्द परस्पर देखना चाहिए, इसका विरोधी क्या है, इसका विरोधी क्या है, इसका विरोधी क्या है। इससे तुम्हें ये बोध हो जाएगा कि ये हेय है, ये उपादेय है। लिखो हेय, हेय लिखो, हेय, हा ए और आगे यह, और 2 लाइन दे दो। और उसके बाद लिखो हेय माने त्यागने योग्य। हेय माने त्यागने योग्य। और नीचे दूसरा लिखो उपादेय, उसके आगे 2 लाइन दे दो। उसका अर्थ लिखो उपयोग में लाने योग्य। क्या बोलेंगे? उपयोग में। हाँ, कई चीजें होती है जिसका परित्याग करना चाहिए। हाँ,
लिख लिया। हेय माने त्यागने योग्य, उपादेय माने उपयोग में लाने योग्य। तुम ऐसा करके बैठोगे नाखून को काटने के लिए, तो कटा हुआ जो नाखून होता है ये उपयोग में लाने लायक नहीं होता, इसको तो त्याग देना चाहिए, उसके बाद हाथ धोना चाहिए। ठीक। और ये जो दाढ़ी बढ़ती है, अभी तुम लोगों के नहीं आई बात, बाद में आई, तो जब लगा के बनाओगे तो उसको साबुन से क्या कैसे करके बनाते पता नहीं, अपने तो नाई बनाता मालूम नहीं, आप तो बनाते होंगे। हाँ? पहले दिवा कीर्ति बोलते थे। दिवा कीर्ति का मतलब है नाई, माने उसको दिन में ही नाम लेना चाहिए, सोते समय नाई का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए उसका नाम है दिवा कीर्ति। सुनने में आया? नाई को क्या बोलते? अच्छा, दिवा कीर्ति बोलोगे तो नाराज नहीं होगा, कहोगे ओ नैया तो नाराज हो जाएगा। माने एक ही व्यक्ति को संबोधन करने के लिए दोनों शब्द है, दिवा कीर्ति भी शब्द है, दूसरा नाई भी। और दिवा कीर्ति का वो सोचता है कि कीर्ति शब्द अंत में आए ना, इसका मतलब मेरे लिए अच्छा ही बोला होगा। हाँ? शब्द, ऐसे शब्द को चुनाव करके हे अर्थ में भी सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। सबसे बड़े महाराज जी, अपने महाराज जी है ना, उनकी सेवा में एक महात्मा थे पहले सन 70 के आसपास, तो उनको ठीक था, बाकी समझ बूझ नहीं था। समझ हो चाहे ना हो, जो महाराज जी के नजदीक गया फिर बन गया वो। हा? इस आश्रम में हरेक को हैरान करता था वो, मैं महाराज जी का सेवा को, तुमने क्या सोचा? ऐसा हो जाता है। हाँ? अच्छा, किसी ने आके शिकायत किया, महाराज जी आपको छोड़ करके ये सबको कुछ नहीं गिनता है। तो यहाँ कुर्सी में बैठे रहते हैं, अरे ठीक है रे, वो अन्यथा सिद्ध है। तो किसी ने कहा महाराज जी ने आपको अन्यथा सिद्ध बोला है, आप अन्यथा सिद्ध हो। उनको पता तो था ही नहीं। फिर वो आके महाराज जी से पूछे, आपने मेरा नाम अन्यथा सिद्ध रखा, उसका अर्थ क्या होता है? थोड़ी देर सोच के वहाँ, अरे अन्यथा सिद्ध माने राष्ट्रपति होता है रे, अन्यथा सिद्ध माने। अब तो सबको बोलने लगा महाराज जी ने तो मुझे राष्ट्रपति बना दिया, मैं सन्यासी आश्रम का राष्ट्रपति हूँ, अब और किसी को जीने न दे। उन्होंने कहा आपने क्या कर दिया, वो तो तेजाब में नमक डाल दिया, हाँ? ये तो जीने लायक नहीं छोड़े। अरे अर्थ क्या होता अन्यथा सिद्ध का? तो धीरे से बोलते उसको मत बोलना, अन्यथा सिद्ध का मतलब गधा होता है। अन्यथा सिद्ध का मतलब, ये कारणों में 5 अलग अलग जो गिनाया, 5वां जो अन्यथा सिद्ध हो गधा है। नहीं, मुक्तावली में नहीं आए। हाँ, पंचमो रासवादिक अन्यथा सिद्ध। अच्छा, वो जो कुछ भी कहा ना उन्होंने कह दिया, शब्द बिगाड़ा। हाँ? पहले बोल दिया अन्यथा सिद्ध, उसको पता ही न लगे, और उसके बाद वो अर्थ पूछना है तो बोले राष्ट्रपति, और खुश हो गया। हाँ? और फिर दूसरों ने पूछा तो बोले उसका मतलब गधा होता। अच्छा, अब वहां से प्रकारांतर से घूम करके आया तो उसको तब मालूम पड़ा कि अरे मुझे तो महाराज जी फिर वो चला भी गया। हाँ? रहा नहीं ज्यादा दिन, चला गया। तो इसमें यह जानना जरूरी है कि मन की अनंत वृत्तियां हैं, मन की अनंत वृत्तियां, उसमें बहुत सारी वृत्तियां त्यागने योग्य है, उसको हेय बोलते हैं। इसका लिस्ट बनाना चाहिए, मन के अनंत वृत्तियां। ये उद्दंडता भी मन की वृत्ति है। हाँ? उद्दंडता क्या है? मन की वृत्ति है। विनम्रता भी मन की वृत्ति है। लेकिन 2 खाने बनाओगे, एक में लिखोगे हेय तो उसमें उद्दंडता लिखोगे, और दूसरा बनाओगे उपादेय, उसमें लिखोगे विनम्रता। ठीक? और इसमें हे में लिखोगे उद्वेग, उद्वेग त्यागने योग्य है।
और उसके सामने लिखोगे उपादेय में शांति। हाँ? ऐसे एक नहीं, अनंत है। हाँ? धीरता ये क्या है? ये उपादेय है। और अधीरता क्या है? ये त्यागने योग्य। इसीलिए हे उपादेय के पूरे लिस्ट बना करके मन के वृत्तियों के तुम एक पूरी लंबी लाइन बनाओगे ना, तो व्यवहार करते समय तुमको पता लग जाएगा ये त्याग करना चाहिए, ये इसको अपनाना चाहिए, नाखून काट करके फेंकना चाहिए। और दिवाकृति माने जो नाई को दिवाकृति बोलते हैं उसको सीधे नाई न बोल करके दिवाकृति। और इससे भी महात्मा लोग तो और बढ़िया ढंग से बोलते हैं। एक नाई ने सन्यास ले लिया था, लेते हैं, कोई किसी को मना थोड़ी कर सकता है। तो महात्माओं ने देखा, महात्मा ठीक है देख लिया, सन्यास लिया, नाई पहले था सब जानते थे। तो कुछ विद्वान महात्मा उनको वो जो नाई ने सन्यास उसको देखते ही बोलते थे, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा। अच्छा, उसी महात्मा को बुला के श्लोक उन्होंने याद कराया। बोले ये श्लोक है, बड़ा अच्छा है, तुम याद कर। तो उसने याद किया, ठीक है कर दे। अब वो अर्थ बताने लगे। तो बोले अर्थ हम तुमको पहले एक अर्थ बताएंगे, बाद में दूसरा बताएंगे। कौन बताओगे? बोले ये जो पहले तो ये ब्लेड नहीं होता था ना, उस तरह होता था, इस तरह उस तरह, इस तरह उस तरह। आपने जो पटक हो उसको क्या बोलते हैं? मैंने वो पत्थर में ऐसा करके उसकी धार को और एकदम सॉफ्ट बनाने के लिए हाथ में ऐसा ऐसा ऐसा, उन्हीं को आता है। आप करोगे तो कट जाएगा, फिर डॉक्टर के पास पहुंचोगे। और बोले करा पहले हाथ में, और उसके बाद ये जो पैर के ये होता है ना, ये हिस्से में बाल होते हैं, और बाल के साथ उसके धार को ठीक सॉफ्ट धार निकालने के लिए करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशय। हाँ, बाद में बटस्य पत्रस्य माने बट के पत्ते में ये साबुन लगा हुआ जो बाल लेकर के क्या करना? बोले ये हे है उपादेय न, ये काम में नहीं आएगा, इसको ले जाके बालम मुकुंदम मनसा। हाँ, जबकि ये अर्थ नहीं है। हाँ, लेकिन उसको फट से समझ में आया। किसको? हाँ, उसको समझ में आया, क्योंकि था ही वही काम किया था उसने, फट से समझ गया वो। आप तो ऐसा श्लोक बना करके मेरे पूर्व कर्म का उल्लेख, अरे भैया ये तो मजाक कर रहा हूं, इसका असली अर्थ तो दूसरा है, वो बताइए। बोले ये भगवान बाल मुकुंद की स्तुति है। हाँ? प्रलय काल के बाद जब नई सृष्टि होने वाली थी, उससे पहले भगवान बाल मुकुंद उत्ताल तरंग वाले समुद्र में बट के पत्ते के ऊपर छोटे बालक के रूप में लेटे थे, और अपने दोनों हाथ से एक पैर के अंगूठे को पकड़ के मुंह में लेके चूस रहे। छोटा बच्चा ऐसे ही करता है, दूध मान करके अपने पैर के अंगूठे को चूसता है। तो भगवान बाल मुकुंद भी है, करारविंदे न पदार मुखारविंदे भी, और बटस्य पर और बट के पत्ते में इतने बड़े बड़े उत्ताल तरंग वाले समुद्र में निर्भय होके सोए, ऐसे बाल मुकुंद को हम नमस्कार करते हैं। पहले जो हमने अर्थ बताया वो तो तुम्हें मजाक के लिए बताया। बोले आपने मजाक क्या बताया, मेरे पूरे जन्म की कहानी खुली करके रख दी। आया समझ में? अच्छा, यही चीज नाई तो साधु बन के घूम रहा, तो फिर वहां मारा मारी हो जाती, पेपर में नाम आता, फिर बवाल मच जाता, पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो इसको बोलते हैं कूटनीतिक शब्द प्रयोग, इसको बोलते हैं। क्या क्या होना चाहिए? कूटनीतिक शब्द प्रयोग। कूट शब्द प्रयोग माने अर्थ कुछ और होना चाहिए, शब्द कुछ और निकलना चाहिए, और अच्छी बातों से बुराई की ओर भी इशारा किया जा सकता है, और बुरे बातों से अच्छाई की ओर भी इशारा किया जा सकता है। ऐसे शब्द प्रयोग करने की जो कौशल है, इसको एकत्र करने के लिए तुम्हें हेय उपादेय का पूरा लिस्ट बना के ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ? ये त्याग करने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है। हेय उपादेय लिस्ट बना लो, रोज रोज कोई चीज आएगी तो हम बता देंगे, इसको हेय में ले लो, इसको उपादेय में ले लो। हाँ? कहीं पर अलग उसकी डायरी अलग बनानी पड़ेगी, छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा। हेय उपादेय का संग्रह तो तुम्हारे पूरे जीवन के लिए एक प्रकार का डाटा बन जाएगा। ये त्यागने योग्य है,
और ये ग्रहण करने योग्य है, बहुत बड़ा पद चला जाएगा। अच्छा, अब उसमें भी बहुत सारा देखा जाता है, कौन श्रेष्ठ है कौन कनिष्ठ है, कनिष्ठ में क्या क्या कमी आती है, यहां पर भी उसी को विधिवत इन्होंने रखा। दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदवघात के हेतु दृष्टेशा अपार्था, हाँ, और दृष्टवदानुश्रविका सही अविशुद्धि क्षयाति क्षय युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्त अव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। देखो, पहले दृष्ट उपाय का उल्लेख किया, उससे श्रेष्ठ उपाय कौन है, बोले ये आनुश्रविक है। आनुश्रविक से भी श्रेष्ठ उपाय कौन है, बोले व्यक्त अव्यक्त विज्ञान, ये श्रेय है। क्यों, बोले एक से बढ़कर के दूसरे में विशेषताएं बढ़ती चली जाएगी, दृष्ट उपाय की अपेक्षा ये आनुश्रविक उपाय श्रेष्ठ है। और उस आनुश्रविक उपाय से भी जिसमें अविशुद्धि नहीं, क्षय नहीं, अतिशय नहीं, ये जो व्यक्त अव्यक्त ज्ञ जो श्रेय मोक्ष का जो साधन है, ये सर्वश्रेष्ठ है। इस क्रम से जा रहे हैं। ये उपादेय में भी वो जो क्या बोलते हैं इसको, ऊंच नीच क्रम होता है, सोपान क्रम भी बोल सकते हैं, सही शब्द और भी है, लेकिन आज सही शब्द बोलते बोलते फिर गलत शब्द में पहुंच जाएंगे, 5 बजने वाला है ना। तो ये अविशुद्धि, सोपानादे अविशुद्धात् अनित्यात् सातिशयात् सातिशय फलाद विपरीत विशुद्धो हिंसादि शंकराभावात् नित्य निरतिशय फलो असकृत अपुनरावृत्ति श्रुते है। अब इसमें एक शंका ये किया कि आखिरी भाई, जब कार्य होने से स्वर्ग आदि फल को आप अशुद्धि और क्षय और साथ में अतिशय फल वाला बोलते हैं, तो आखिरी ये जो मोक्ष रूपी जो फल देने वाला विज्ञान है, ये भी तो कार्य ही है, उत्पन्न हुआ ना। इसमें भी अविशुद्धि और क्षय और अतिक्षय जरूर होना चाहिए, भले तुमको ज्ञान न हो। इससे भी आगे और कोई चीज है क्या, ऐसा एक प्रश्न उठाया। न च कार्यत्वेन अनित्यता फलस्य युक्ता भाव कार्यस्य तथात्वात् दुःख प्रध्वंसस्य तो कार्यस्यापि तद् वैपरीत्यात्। ये इसको हमने आज इसीलिए नहीं उठाया कि इसको विधिवत पूर्व पक्ष सामने रखना पड़ेगा। जो कार्य होते हैं वो अनित्य होते हैं। मोक्ष भी तुम्हारे पुरुषार्थ के द्वारा सिद्ध हुआ तो उसमें कारण है तो कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई। यदि कार्य होगा तो अनित्य होगा, मोक्ष यदि अनित्य हुआ तो आनुश्रविक के समान वो भी उपेक्ष हो जाएगा, माने काम का नहीं होगा। ये प्रश्न, ये अवांतर प्रश्न है, इसका जो ये मुख्य नहीं है, अवांतर पूर्व पक्ष है। बोलते बोलते भी ऐसा तो नहीं है छोटा सा, माने ये लघु शंका है। अब टाइम हो गया ना, इसीलिए लघु शंका को अभी रहने दो, बाकी तुम लोग दूसरा हो जाएगा फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणा। ओम शांति।